Welcome students. This is the next lecture of electronic commerce. In this lecture, we will be discussing about IT Act 2008, crime and the penalties. In the previous lecture, we discussed what is IT Act, कैसे वो enforce में आया, what are the major provisions under the IT Act, और क्या क्या amendments हुए, क्या क्या reinforcement किया गया, किन किन चीजों पे बार बार फोर्स डाला गया, दैट लीगैलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, और जो है क्या क्या जो साइबर क्राइम्स होते हैं तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज है, दिस वी विल सी इन दिस। मतलब उसमें एक क्लॉज आईटी में है कि अगर साइबर क्राइम आप करते हैं तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टी है। बहुत सारे साइबर क्राइम है, वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम, we are discussing the important one which is very common and you know most of them. So the first one is hacking. Hacking, you know, कि किसी के कंप्यूटर पे उस पे कंट्रोल कर लेना और देन उसका डेटा एक्सेस करना. Though this was included under section 43A, section 66 and Indian Penal Code 379 एंड 406 के आईपीसी की धारा आपने सुना होगा. आईपीसी की धारा 369, 79 और 406 के अंदर जो था, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, मतलब आपको 3 साल की सजा हो सकती है, प्लस फाइन हो सकता है 5 लाख का, या फिर दोनों. मतलब ये जो हैकिंग का जो भी साइबर क्राइम है, दैट वाज मेंशन्ड इन सेक्शन 43A, सेक्शन 66 और आईपीसी की 379 और 406 के अकॉर्डिंग क्या था, 3 साल की सजा प्लस 5 लाख का उसमें आपको सजा हो सकती है, या फिर दोनों भी हो सकता है. डेटा थेफ्ट. डेटा थेफ्ट का मतलब हो गया, नाम से पता चला है, डेटा की चोरी. ठीक है. दिस वाज इंक्लूडेड इन सेक्शन 43B, सेक्शन 66E, सेक्शन 77C और आईपीसी की धारा जो भी है 379, 405 और 420 के अकॉर्डिंग क्या था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता था अप टू 3 years का, एंड फाइन अप टू 2 लाख, और बोथ. मतलब या तो एक ऑप्शन ये था कि 3 years का हो सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है 2 लाख का, या फिर दोनों भी हो सकता है. देन नेक्स्ट वन था कि स्प्रेडिंग वायर्स एंड स्पाई वायर. अब क्या करते हैं, आपने कंप्यूटर के थ्रू अपने वायरस जो है दूसरे सिस्टम्स में डाल दिया, और अपने या कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाया जो दूसरे सिस्टम्स में ईमेल्स के थ्रू या किसी भी, जैसे आप कोई वेबसाइट खोलो तो वो वेबसाइट के थ्रू अटैच हो जाए, और क्या होता है, आपके कंप्यूटर को डैमेज कर ले, या आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करने के पर्पज से बनाया है, या आपकी फाइल्स को करप्ट करने के पर्पज से बनाया है. दैट वाज इंक्लूडेड इन सेक्शन 43C, सेक्शन 66 और आईपीसी की 268 धारा के अकॉर्डिंग द जेल कुड बी अप टू 3 years और फाइन ऑफ 2 लाख, और बोथ वाज द पॉसिबिलिटी. तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट ये हैं. नेक्स्ट टू वर्ड फिशिंग. फिशिंग का मतलब है ईमेल स्पूफिंग, या आपको कोई कॉल आती है दैट यू गॉट अ लॉटरी, सो यू अपडेट योर अकाउंट नंबर एंड ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू दैट. और आपको क्या होता था, ये आपसे बोलते हैं कि आपका जो पुराना कार्ड है, डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, वो एक्सपायर हो गया है, यू नीड टू टेल ओटीपी रिगार्डिंग दैट. तो इस तरह का अगर कुछ काम होता है जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, या ईमेल स्पूफिंग होती है, उसमें आपको आता है यू वॉन अ लॉटरी ऑफ दिस, और एक कोई टाटा के नाम से या कोई अलग अलग नेम से आपको एक मेल आती है जो फेक मेल होती है, किसी और कंपनी के नेम से वो बनाते हैं, और आपको बोलते हैं कि आप ये डिटेल्स कर दो और आपको within 2 days आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा. तो द फिशिंग कॉन्सेप्ट वाज इंक्लूडेड इन सेक्शन 77B और सेक्शन 66D. तो इसके लिए जो पनिशमेंट डिसाइड की गई है, दैट इज अप टू 3 years जेल, इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years, प्लस फाइन है 1 crore या फिर बोथ. तो यहाँ फाइन देखो आप, 1 crore, इट इज अ वेरी बिग अमाउंट. सो फिशिंग इज अ वेरी कॉमन नाउअडेज की, बहुत ज्यादा होता है. सो बी केयरफुल व्हाइल यू गेट सच काइंड ऑफ मैसेजेस. देन हम बात करते हैं साइबर बुलिंग. बुलिंग आपको पता ही होगा, व्हेन यू टीज समवन या किसी को थ्रेट्स देते हैं, स्पेशली गर्ल्स को, तो जब ये साइबर के मीडियम से होता है, मतलब साइबर बुलिंग होती है जब हम कंप्यूटर मीडियम यूज करते हैं फॉर थ्रेटनिंग समवन, और
teasing girls or using offensive messages. तो इस तरह की जो चीजें होती हैं that was included in section 66B, और इसके लिए जो आपको पेनल्टी है वो है 3 years jail or fine or both could be there. So these are the main 5 one which you should keep in your mind. Like hacking में आपको 3 years की जेल हो सकती है प्लस 5 लाख का आपको फाइन हो सकता है. डेटा थेफ्ट की बात करें, अगर आप किसी का डेटा चोरी करते हैं तो इन दैट केस 3 years की जेल हो सकती है प्लस फाइन ऑफ 2 लाख. देन आपको अगर आप स्प्रेड कर रहे हो वायरस या कोई स्पाई मतलब होता है जासूस. आप जैसे सॉफ्टवेयर होता है वैसे ही स्पाईवेयर मतलब एक स्पाई के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया होता है, तो दैट ऑल्सो विल बी देयर विल बी 3 years जेल एंड द फाइन ऑफ 2 लाख. ठीक है. देन हमारा फिशिंग, मैंने आपको बताया कि आपको कोई ईमेल स्पूफिंग होती है, कोई आपको ईमेल आती है कि जिसमें आपको फेक लॉटरी का इंफॉर्मेशन होती है और आपको बोलते हैं कि आपका अकाउंट डिटेल अपडेट करिए, या आपको कोई कॉल आ रही है रिगार्डिंग योर ATM पिन एंड दे आर आस्किंग फॉर OTP. So be careful while getting such type of mail and think before giving any crucial information to them. So in case of phishing, there can be a jail of 3 years, और जो हमारा फाइन है that could go up to 1 crore rupee. So this is a very big amount. So यहाँ पे क्या है, या फिर दोनों हो सकते हैं, both. ठीक है. देन हमारा साइबर बुलिंग, यू नो दैट व्हेन यू आर टीजिंग समवन और थ्रेटनिंग समवन, देन व्हेन इट इज डन थ्रू the medium of computer or digitally, you are threatening someone or teasing someone, sending offensive messages. In that case, the imprisonment can be up to 3 years and fine could be there, or both could be the possibility. So these are about the main cyber crimes and the penalties that has been mentioned in IT Act 2008. तो आप जो फॉलो होता है वो 2008 फॉलो होता है, बिकॉज जो उसका लेइंग फाउंडेशन है वो IT 2000 है, उसी को मॉडिफाई करके IT 2008 आ गया है. तो उसी में जो भी हमारा फॉलो होता है वो IT 2008 मॉडल होता है, का जो एक्ट है वो फॉलो होता है. सो जो भी उसमें मेंशन है, जो भी साइबर क्राइम्स और रिलेटेड पेनल्टीज वो फॉलो होती हैं. So this is all about the IT Act. Thank you.